दोस्तों जब भी हम लोग एक्सेल इस्तेमाल करते हैं हम लोग नॉर्मली नोटिस करते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ को सीखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम इन कलर्स के बदले आइकन्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर परसेंटेज का कॉलम है, यहाँ पर ग्रेड का हमने कॉलम बनाया हुआ है और यहाँ पर हमने रिज़ल्ट का कॉलम बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग रिज़ल्ट के कॉलम पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आना है। आप यहाँ से चाहें तो कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये मैनेज रूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, हम यहाँ पर एक न्यू रूल लेते हैं। अब न्यू रूल लेते हैं किसकी बेसिस के ऊपर, फॉर्मेट टेक्स्ट ओनली डट कंटेन। अब यहाँ पर हम लोग दो वैल्यूज़ दे सकते हैं। ओके, एक हम देते हैं वैल्यू यहाँ पर स्पेसिफिक टेक्स्ट को लेकर। तो यहाँ पर स्पेसिफिक टेक्स्ट को लेकर वैल्यू देते हैं हम लोग। वैल्यू क्या देते हैं यहाँ पर हम लोग, पास। ओके, अब पास के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट दे सकते हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ पर फिल भी कर सकते हैं इसको, बट मैं यहाँ से इसको टेक्स्ट के ऊपर करूँगा ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो जाए जब हम लोग ग्रेड को कलर दें। तो मैं इसको कलर दे देता हूँ यहाँ पर ग्रीन। ओके, और ओके पर क्लिक करते हैं। यहाँ से अप्लाई पर क्लिक करते हैं और देखिए जितने भी मेरे पास यहाँ पर पास लिखा हुआ था सब के सब ग्रीन हो गए। ओके, ऑल्दो जहाँ पर फेल लिखा हुआ है सिर्फ उसको छोड़कर सब ग्रीन हो गए। अब इसके लिए हम एक और न्यू रूल सेट करते हैं। यहाँ से आते हैं आइकन पर और हम लोग यहाँ से जाते हैं न्यू रूल पर। ओके, फिर से वही कंटेन फॉर्मेटिंग, यहाँ पर वैल्यू सेल हटा के टेक्स्ट पर आ गए। अब यहाँ पर इस दफ़ा हम लोग मैनेज करते हैं फेल लिख कर। ओके, और इसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास अगेन कलर लेते हैं। यहाँ से कौन सा, रेड कलर ले लेते हैं। ओके, और इसको ओके और अप्लाई कर देते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है हमें, इसका बेनिफिट हमें ये है कि जब भी यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पर कलर अपने आप चेंज हो जाएगा। सपोज़ करें कि अगर मैं यहाँ से इसको फेल करवा देता हूँ, सपोज़ मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ इसको, तो ये फेल हो गया। आपने देखा अपने आप यहाँ पे कलर चेंज हो गया। तो जब हम फॉर्मेट कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो अपने आप यहाँ पर कलर चेंज होते रहेंगे वैल्यूज़ के साथ। ओके, और आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कोई अटेंडेंस शीट मैनेज करनी हो। लाइक जब कोई स्टूडेंट एब्सेंट हो जाएगा तो अपने आप उसका एब्सेंट मार्क हो जाएगा रेड में, और अगर कोई प्रेजेंट होगा तो अपने आप उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं परसेंटेज पर। ये अब परसेंटेज वाले सिनेरियो में हम लोग इस्तेमाल करते हैं आइकन को। आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा बार है, आइकन सेट है। मैं आइकन्स में यहाँ पर ग्रीन लाइट या रोड लाइट्स को इस्तेमाल कर लेता हूँ। सही, चलिए इसको इस्तेमाल कर लो। अब देखिए बिल्कुल डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ से न्यू रूल से करके दिखाता हूँ। ओके, और यहाँ पे हम लोग आते हैं और आइकन सेट पे आते हैं। अब आइकन सेट में क्या दे रहा है, ये परसेंटेज दे रहा है और यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज का ही कॉलम है। तो 67% से जिसकी वैल्यू ऊपर होगी उसको क्या देगा, ये ग्रीन में देगा, और जिसकी वैल्यू 67 से लो होगी तो उसको येलो, और जिसकी मतलब इनसे 67 से भी लो यानी 33 से भी लो तो उसको रेड में दिखाएगा। अब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ नंबर्स में भी दे सकता हूँ और चाहूँ तो इसको परसेंट में ही रहने देता हूँ। अब ये परसेंटेज है तो मैं इसको नॉर्मली परसेंटेज के साथ ही अप्लाई कर देता हूँ। जैसे देखिए जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया तो ये क्या हो गया, मेरे पास यहाँ पर सारे के सारे डॉट्स आ गए। जिसकी भी परसेंटेज कम थी 60 से, उसके जो कलर्स हैं वो रेड और येलो में आ गए, और जिसकी 60 से ज़्यादा थी तो उसका ग्रीन में आ गए कलर। अब हम इसी तरह ग्रेड पर अप्लाई कर लेते हैं वैल्यूज़ को। ग्रेड के लिए भी वही तरीका अपनाएंगे जो हमने यहाँ पर रिज़ल्ट के लिए अपनाया था, जिसमें हम लोग पास और फेल। अब ग्रेड के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इस पर फ्लैग नहीं लगा सकते, लेकिन हम वो तरीका भी सीखेंगे कि कैसे हम लोग इस पर फ्लैग को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग यही तरीका इसमें अपनाते हैं जो हमने यहाँ पर रिज़ल्ट के लिए अपनाया था। अब ये 2 कलर दे रहा है, हम लोग इसको ले आते हैं सेल ओनली कंटेन में। सही, यहाँ पर स्पेसिफिक टेक्स्ट पर आ गए। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ए के लिए मैं कलर यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ फिल कलर में आए, और ये मैं लाइट ग्रीन ले लेता हूँ। सही है, ओके पर आए, अप्लाई किया। सेम एज यही प्रोसेस हम लोग बार बार रिपीट करते रहेंगे। न्यू रूल पर आए, सेल पर आए, स्पेसिफिक टेक्स्ट पर आए, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बी। अब बी का कलर हम लोग थोड़ा सा रख देते हैं लाइट, तो मैं यहाँ पर इसको ब्लू ले लेता हूँ। सही, और इसको कर देते हैं अप्लाई, ये बी हो गया। फिर न्यू सेल पर आते हैं, यहाँ पर हम लोग अब सिर्फ मैं इसको सी पर जाकर रोक देता हूँ ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो और हम लोग आगे बढ़ जाएं। अब सी
अब सी को हम लोग दे देते हैं यहाँ पर येलो कलर में, ताकि हमारी जो वैल्यूज़ है वो येलो कलर में आ जाए। और मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करता हूँ, इसको अप्लाई पर करता हूँ। तो देखिए जहाँ जहाँ पर भी सी आ रहा है, एक हम लोग लास्टली इसके लिए भी बना ही लेते हैं, एफ़ के लिए। सही, तो मैं यहाँ से जाता हूँ, कंटेन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ एफ़। तो एफ़ के लिए ऑल नो हम लोग जो है रेड कलर ही यूज़ करते हैं मोस्टली, तो यहाँ पर रेड कलर कर देता हूँ और ये हो गया हमारा। अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगर मुझे इन ग्रेड्स की जगह पर भी फ्लैग चाहिए हो या इस तरह की लाइंस चाहिए हो, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं फ्लैग का। सही, इसके बाद इसको भी थोड़ी सी कंडीशन दे देते हैं यहाँ पर, चलिए अपने आप ही आ रहा है। इसके बाद क्या है, हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम एक फार्मूला एंटर करेंगे, आप इसको ध्यान से नोट कर लें, इज इक्वल टू इफ़ शिफ्ट दबा के ब्रैकेट। अब फार्मूला क्या है वो ये देखेगा, क्योंकि आपको पता है जो आइकन्स हैं वो क्या करते हैं, वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को समझते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज़ को लिंक करा देंगे ग्रेड के साथ। ये बहुत सिंपल फार्मूला, आप इसको एक दफ़ा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर ये जो आपके पास आ रहा है इफ़ एन, यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि जैसे ही यहाँ पर हमने इफ़ लिखना है, इफ़ इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ए। ओके, अगर ये ए के बराबर हो तो यहाँ पर क्या आ जाए, ये टाइप कर दें हम लोग, यहाँ पर इसको 4 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फिर कॉमा इफ़, आपको ए की कंडीशन बार बार रिपीट करनी है। अगर ये बड़ा हो या बराबर हो किसके, बी के, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाए, कैपिटल बी ले लेते हैं हम लोग कैप्स लॉक से, बी आ जाए। फिर यहाँ पर आपके पास क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। फिर वही कंडीशन, इफ़ शिफ्ट दबा के ब्रैकेट, अगर N24 बराबर हो आपके पास सी के, तो आपके पास यहाँ पर क्या मेंशन कर दे, यहाँ पर मेंशन कर दे आपके पास 3 हो गया 2। ओके, फिर वही कंडीशन, इफ़ शिफ्ट दबा के ब्रैकेट। अब मैं इसको सब पे नहीं लगा रहा ताकि वीडियो की लेंथ ना बढ़े और आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ समझाना मकसद है मेरा। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद हम इसको कर देते हैं 2 हो गया, हम इसको कर देते हैं 1, अदरवाइज़ 0। ओके, इसके बाद जितने ब्रैकेट खोले हैं उसको हम लोग बंद भी कर लेंगे और ये यहाँ पर एक कर पड़ा है तो हम यहाँ पर एक कॉमा लगा देते हैं और ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस कॉमा को नॉर्मली ड्रैग करके अप्लाई कर लेते हैं। अब ये हो गया। इसके बाद हमने करना इसको ये है कि हम इसको यहाँ से वाइट कर देंगे ताकि ये विजिबल ना रहे। अगेन फिर वही सिंपल फार्मूला कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, आपने सिर्फ आइकन्स में आना है, यहाँ पर फ्लैग लगाना है और ग्रेड्स के साथ साथ आपके फ्लैग्स भी मेंशन हो गए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अपना अपने प्यार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।